वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रभु जी। माता जी, ये आज श्लोक 40 है 41 है? 41 प्रभु जी। 41 है। अथ विश्वे 41 है। अथ विश्वे विश्वात्मना विश्वमूर्ते स्वकेशु मे स्नेह पासम इमं छिन्दे धनं पाण्डुषु वृष्णिषु। अथ विश्वेश विश्वात्मना विश्वमूर्ते स्वकेशु मे स्नेह पासम इमं छिन्दे धनं पाण्डुषु वृष्णिषु। मेरे साथ पढ़िए। अथ विश्वेश विश्वात्मना अथ विश्वात्मना विश्वमूर्ते स्वकेशु मे विश्वमूर्ते स्वकेशु मे स्नेह पासम इमं छिन्दे इमं छिन्दे धनं पाण्डुषु वृष्णिषु। पाण्डुषु वृष्णिषु। अथ विश्वेश विश्वात्मना अथ विश्वेश विश्वात्मना विश्वमूर्ते स्वकेशु मे विश्वमूर्ते स्वकेशु मे स्नेह पासम इमं छिन्दे स्नेहपाशं इमं छिन्दे अहं पाण्डुषु वृष्णिषु। पाण्डुषु वृषणुषु। शब्दार्थ अतः विश्व ईश, हे ब्रह्मांड के स्वामी। विश्व आत्मन, हे ब्रह्मांड के आत्मा। विश्व मूर्ते, हे विश्व रूप। स्वकेशु, मेरे स्वजनों में। मेरे स्नेह पासम, स्नेह बंधन को। इमं, इस। छिंद, काट डालो। दृढ़म, कड़े। पांडुसु, पांडवों के लिए। वृष्णिषु, वृष्णियों के लिए भी। अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आत्मा, हे विश्वरूप, कृपा करके मेरे स्वजनों, पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डालें। ये कुंती कह रही है भगवान से। मेरे साथ रिपीट करिए। अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आत्मा, हे ब्रह्मांड के आत्मा, हे विश्वरूप, हे विश्वरूप, कृपा करके मेरे स्वजनों, पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डालें। तात्पर्य। हरे श्याम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। भगवान क्या शुद्ध भक्त भगवान से अपने लिए कुछ भी मांगने में लजाता है।
लेकिन गृहस्थों को कभी कभी बाध्य होकर भगवान से कुछ कथा की याचना करनी पड़ती है, क्योंकि वे पारिवारिक स्नेह की ग्रंथि में बंधे होते हैं। श्रीमती कुंती देवी इन तथ्य से संचित थी, अतएव उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे उनके स्वजनों, पांडवों तथा विष्णुओं के प्रेम पाश को काट दे। पांडव उनके अपने पुत्र थे और वैष्णि उनके गुरुकुल के सदस्य पितृ पितृ पितृकुल के सदस्य थे। कृष्ण इन दोनों परिवारों से समान रूप में संबंधित थे। दोनों ही परिवारों को भगवान की सहायता की आवश्यकता थी, क्योंकि दोनों ही भगवान के आश्रित भक्त थे। श्रीमती कुंती देवी की इच्छा थी कि कृष्ण उनके पुत्रों अर्थात पांडवों के साथ रहे, लेकिन कृष्ण के ऐसा करने से कुंती के पितृकुल के लोगों इस लाभ से वंचित रह जाते हैं। यह सब पश्चात कुंती के मन को दुख देने वाला था, अतएव उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि यह स्नेह बंधन विच्छिन्न हो जाए। शुद्ध भक्त अपने परिवार के सीमित स्नेह बंधन को विच्छिन्न करके समस्त विस्मृत आत्माओं के लिए अपने भक्तिमय सेवा का विस्तार करता है। इसके जीवित उदाहरण षड गोस्वामी हैं, जिन्होंने भगवान चैतन्य के पथ का अनुसरण किया है। वे सभी अत्यंत प्रबुद्ध एवं संस्कृत धनी स्वर्ण जातियां के थे, लेकिन जनसाधारण के कल्याण के लिए वे अपने अपने साधु युक्त घरों को त्याग कर सन्यासी बन गए। समस्त पारिवारिक स्नेह को छिन्न करने का अर्थ है कार्य क्षेत्र के विस्तृत करना। ऐसा किए बिना कोई न तो ब्राह्मण बनने के योग्य हो सकता है, न राजा, न जनता का नेता, न भगवत भक्त। भगवान ने आदेश राजा के रूप में इसका दृष्टांत प्रस्तुत किया है। श्री रामचंद्र ने आदर्श राजा के गुणों को प्रकट करने के लिए अपनी प्रिय पत्नी के स्नेह बंधन को छिन्न कर लिया था। ब्राह्मण, भक्त, राजा या जननेता को अपने अपने कर्तव्य पालन के उदार चेता होना चाहिए। श्रीमती कुंती देवी इस तथ्य से अवगत थी और अबला होने के कारण उन्होंने पारिवारिक स्नेह के बंधन को विच्छिन्न कर देने के लिए प्रार्थना की। भगवान को विश्वेश या विश्व आत्मा कहकर संबोधित किया गया है, जो पारिवारिक प्रेम के कठिन ग्रंथि को काटने में उनकी सर्वशक्तिमयी क्षमता को बताने वाला है। इसलिए कभी कभी ऐसा अनुभव किया जाता है कि निर्बल भक्त के प्रति विशेष आकर्षण के कारण भगवान अपनी अपार शक्ति द्वारा नियोजित परिस्थितियों द्वारा पारिवारिक स्नेह को छिन्न करते हैं। ऐसा करके वे भक्त को अपने ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित बनाकर उसके भगवत धाम वापस जाने का मार्ग साफ कर देते हैं। बहुत बहुत अच्छा तात्पर्य लिखा है प्रभुपाद ने। कुंती कह रही है कि अगर भगवान दोनों तरफ तो रह नहीं सकते हैं, या पांडवों के साथ रहेंगे या यादवों के साथ रहेंगे, वृष्णियों के साथ रहेंगे, तो यादवों को, भगवान को वृष्णि भी कहा जाता है, वृष्णवंशी, क्योंकि यादव कुल में यदु एक राजा बड़े फेमस थे, एक वृष्णि राजा बहुत फेमस थे, इसलिए यदुवंश या वृष्णिवंश कहा जाता है। तो कुंती को ये पता है भगवान दोनों जगह तो रह नहीं सकते, या पांडवों चाहती है उनके बच्चों के साथ है, और ऐसा होने से वृष्णवंशियों के लिए गड़बड़ है, उनके लिए ये अत्याचार है, वहां रहेंगे तो पांडवों के लिए अत्याचार है, ऐसा कुंती सोचती है। इसलिए वो कह रही है कि मेरा ये जो जिस पास में मैं फंसी हूँ यही कट जाए, कि मेरे इनसे जो संबंध हैं उस संबंध को आप विच्छेद कर दीजिए, मेरा इनसे कोई प्रेम ही न रहे, ऐसे आसक्ति। ये भक्ति के लिए बहुत जरूरी है। भक्ति के लिए हमारी भौतिक जगत से आसक्ति हटनी चाहिए। वो अपने प्रिय संबंधी हों, अपने
प्रियजन हो या अपने अपने माँ की तरफ से हूँ, अपने पिताजी की तरफ से हूँ, सबसे मेरे संबंध कटने चाहिए। और संबंध सिर्फ किससे है? भगवान से। भगवान कभी कभी ऐसा करते भी हैं, जब भक्त को देखते हैं बहुत असमंजस में पड़ गया, क्या करे, भगवान छीन देते हैं सब कुछ उससे, ताकि उसके पास भगवान की शरण लेने के अलावा कोई चारा ही न रहे। ऐसा भी भगवान करते हैं। भगवान ने ऐसा प्रभुपाद के साथ भी किया था। ऐसा ऐसा कुंती कह रही है कि अतएव उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि यह स्नेह बंधन विच्छिन्न हो जाए। मेरा स्नेह बंधन न पांडवों की तरफ रहे, अपने पुत्रों की तरफ, न ये वृष्णिवंशियों की तरफ, अपने पिता की तरफ रहे, क्योंकि वो यादव कुल से थी कुंती। शुद्ध भक्त अपने परिवार के सीमित स्नेह बंधन को विच्छिन्न करके समस्त विस्मृत आत्माओं के लिए अपनी भक्तिमय सेवा का विस्तार करता है। अगर भक्ति बढ़ रही है तो आपके ये संबंध कम होने लगते हैं। ये इनसे संबंध कम होने का मतलब आप उनको उनके घृणा नहीं करते हैं। ये मत सोचिए कभी भी कि संबंध छोड़ दिए उसने, हो तो ऐसा होता है कभी, जैसे कोई किसी का बच्चा अगर भगवान की सेवा के लिए हमेशा के लिए निकल जाता है, माँ बाप रोने लगते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, स्वाभाविक है। बच्चे को उन्होंने पैदा किया, पाला, बड़ा किया, और हम भौतिक जगत में हम लोगों को फिर बच्चे से उम्मीद भी होती है, ये करेगा, ये करेगा, क्योंकि हम स्वार्थी हैं। और ये होता भी है, बुढ़ापे में आपको मदद की जरूरत भी होती है, ये स्वाभाविक है। तो उसमें अगर बच्चा छोड़ के माँ बाप को चला जाता है तो माँ बाप बहुत दुखी हो जाते हैं। ये सोच गलत होती है कि ये हमसे हमारा दुश्मन हो गया। दुश्मन नहीं है आपका, वो तो सबका भक्त है। भगवान का भक्त दुश्मन कैसे हो सकता है किसी का भी? वो आपका भी भला चाहता है, जैसे आपका भला चाहता है वैसे सबका भला चाहता है। ये इतना बड़ा काम प्रभुपाद ने किया, ये सब ये हम लोगों के भले के लिए। तो इसमें अगर आप किसी का बच्चा भी उसमें इस मूवमेंट में अगर शामिल है तो वो सबका भला कर रहा है। तो इसको देख के खुशी होनी चाहिए, बजाय कि कुछ लोग कहते हैं बड़ा दुश्मन निकला। दुश्मन कैसे हो सकता है? भगवान का भक्त किसी का दुश्मन कैसे हो सकता है? तो लेकिन संबंध विच्छेद करके ही वो आगे बढ़ सकता है। अगर संबंध विच्छेद ना करे, संबंध विच्छेद का मतलब आपको वो और औरों की तरह से देखता है। कब? जब वो वैष्णव बन जाता है। उससे पहले आपसे भी स्नेह रहता है, भगवान से भी स्नेह करता है, अपने जो भगवत भक्त हैं उनसे भी स्नेह करता है। लेकिन जब आगे बढ़ता है, वैष्णव बनता है, तो वह सबको एक ही नजर से देखता है। ये इसका उदाहरण जो षट गोस्वामी के बारे में दिया है, मैं किसी दिन आपको ये षट गोस्वामी के बारे में बताऊंगा। एक क्लास में इस पर लूंगा आपकी। षट गोस्वामी, ये वृंदावन के जो 6 गोस्वामी थे, ये कौन कौन थे, क्या क्या थे, क्या क्या इन्होंने किया, कैसे ये चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आए, और कैसे ये फिर वृंदावन भेजे गए और वृंदावन का उद्धार करने के लिए, वृंदावन की गरिमा को उठाने के लिए। ये 6 गोस्वामी, इसके बारे में एक दिन मैं क्लास लूंगा। मैं ऐसा भी सोच रहा हूँ, 1-2 क्लास में आपके लिए ये उपदेशामृत है, 11 श्लोक हैं उपदेशामृत के, जिसमें नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन करके रूप गोस्वामी ने बड़े अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे हैं। ये ग्रंथ बहुत छोटा है, जिसमें खाली 11 श्लोक है, बहुत अच्छा है। वो भी मैं बीच बीच में कभी कभी जी प्रभु जी, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा प्रभु। किसी दिन या संडे को या सैटरडे को जैसे हम करते हैं ये, क्योंकि आपकी भागवतम बहुत अच्छी चल रही है,
स्पीड बहुत अच्छी है। हमारे जो शाम की भागवतम है उसमें हमारे 3 दिन निकल जाते हैं। सैटरडे संडे भगवत गीता लेते हैं हम, एक एक करके। अभी तीसरी बार रिवीजन हो रहा है, चौथी, पांचवी, छठी बार, 6 बार भगवत गीता होनी है। तो सैटरडे संडे उसमें चला जाता है। फ्राइडे को मैं ऐसे ही लेता हूँ उनका, जैसे उपदेशामृत लिया एक बार। अब आजकल चल रहा है ये भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति रसामृत सिंधु के कल हमने दो चैप्टर पूरे किए, 10, 11, 12, 13, 19 तक करने हैं। जैसे 19 हो गया तो फिर उस दिन फिर हम भागवतम लेंगे। तो भागवतम के लिए हमारे आजकल वहाँ खाली 4 ही दिन रह जाते हैं। तो आपका भागवतम का स्पीड अच्छा है। मुझे खुशी होगी कि हम उस ग्रुप में, जो इवनिंग वाला ग्रुप है मेरा, उसमें दूसरा स्कंद चल रहा है, तो उसके साथ हम मिल लें। जब मिल जाएंगे तो हम उनसे भी आगे बढ़ जाएंगे। जब सुबह वाली क्लास उनसे भी आगे बढ़ जाएगी, अब टाइम लगेगा थोड़ा। तो ये वृंदावन के 6 गोस्वामी, इनके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। इन्होंने भी अपने घर से संबंध विच्छेद हुए थे। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण है रघुनाथ दास गोस्वामी। ये रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी तो भाई थे, मंत्री थे वहाँ हुसैन के दरबार में। एक हुसैन था वहाँ जिसका बंगाल में राज चलता था, उसके मंत्री थे रूप गोस्वामी। उसके फाइनेंस मिनिस्टर थे, और सनातन गोस्वामी डिफेंस मिनिस्टर थे। और ये कार्य देखते थे। दोनों बहुत ही बुद्धिमान थे और दोनों ने बड़ी अच्छी शिक्षा ली थी। कहाँ से? नवद्वीप से। नवद्वीप कौन सी जगह है? ये कलकत्ता से करीब 135 किलोमीटर है, जहाँ आजकल वहाँ चैतन्य प्रभु का प्रकट हुए थे नवद्वीप में। नवद्वीप का नाम अब मायापुर पड़ गया है। वो एक गांव का एरिया है वहाँ। वो उस समय ये आपके एजुकेशन का सेंटर था। तो ये रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ये बांग्लादेश में रहते थे। ये थे तो इंडिया से ही माइग्रेट हुए। कुछ लोग कहते हैं कि ये कर्नाटक के ब्राह्मण थे, कुलीन ब्राह्मण थे। और कुछ कहते हैं इनके जो पूर्वज थे वो किस मंदिर में, बताया किसी मंदिर में पुजारी थे ऐसे, बट बहुत कुलीन ब्राह्मण थे। वहां से यहाँ शिक्षा लेने आए थे, और यहाँ फिर शिक्षा लेने के बाद वो उसके राजा हुसैन के यहाँ वो मंत्री बने। तो उन दिनों क्या होता था, आप मुसलमान के यहाँ नौकरी करेंगे तो नाम आपको मुसलमान की तरह रखना पड़ता था, कुछ ऐसा होगा। और हिंदू लोग उनका बहिष्कार भी कर देते थे। तो इनके साथ ऐसा ही कुछ हुआ। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु आए, इन लोगों ने सुना, शांतिपुर में चैतन्य महाप्रभु आए, ये सुन के उनको देखने के लिए गए। और चैतन्य महाप्रभु को देखा, दोनों दंडवत हो गए, क्योंकि भगवान देख रहे हैं उनके अनन्य भक्त सामने, और भक्त देख रहे हैं उनके भगवान सामने। बड़ा अच्छा उसका डिस्क्रिप्शन है आपके ये चैतन्य चरितामृत में। तो उसको देख करके, और वो भगवान ने उनको, क्योंकि भगवान को पता था ये उनके भक्त हैं, एक दूसरे को पहचान गए, भगवान अपने भक्त को, भक्त अपने भगवान को। चैतन्य महाप्रभु ने उनको गले लगाया, उनको कहा नौकरी छोड़ो, पुरी आओ। जगन्नाथपुरी में थे भगवान, तब रहते थे। तो उन्होंने रूप गोस्वामी ने छोड़ करके चले गए, और उनको काफी बहुत
प्रकांड विद्वान थे रूप गोस्वामी, छोटे भाई थे, सनातन गोस्वामी बड़े भाई। तो उनको कहा तुम वृंदावन जाओ, ये काम करो। उनको जो क्या कहते हैं भक्ति योग पर जब उनको शिक्षा देने लगे तो भगवान को लगा इसको काफी कुछ पता है, और बेसिक चीज बता करके उनको कहा वृंदावन जाओ। वृंदावन की महिमा काफी गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि एक तो नुकसान औरंगजेब ने किया था, वहां मंदिर वगैरह सब तोड़ ताड़ दिए थे, और दूसरा क्या था, लोगों को जो भगवान बुद्ध आए थे उन्होंने कहा कि ये वेदों को छोड़ दो, उससे सनातन धर्म बैठ गया था। लेकिन उसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य आए, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, सनातन धर्म उठाया उन्होंने कहा नहीं, ये क्योंकि भगवान बुद्ध एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए आए, वो काम किया, और लोगों ने कहा, उन्होंने कहा वेदों को त्याग दो, वेदों में ऐसा नहीं है वेदों में, लेकिन उनको पता लगा भगवान को कि ये लोग नहीं समझ सकते, कदा वेदों का बहिष्कार कर। और लोग इतने उनकी तरफ आकर्षित हो गए थे तो लोगों ने उनको मान लिया, वेदों को छोड़ दिया, वेद चले गए तो आपके सनातन धर्म ही खत्म हो गए। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने उसको उठाया, बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने कहा दूसरा जन्म होता है, भगवान होते हैं सब, जो भगवान बुद्ध के टाइम पर उन्होंने कहा कि बस यही जीवन है तुम्हारा, इसके बाद कुछ नहीं है। ऐसे वो हमारा सनातन धर्म नहीं है। तो इसलिए हम भगवान बुद्ध को, क्योंकि वो एक काम करने के लिए आए थे भगवान, और वो करके चले गए, हम उनको नमस्कार करते हैं, लेकिन हम उनके सिद्धांत को नहीं मानते। सनातन धर्म वो है ही नहीं। तो इसलिए इन्होंने सनातन धर्म तो शुरू किया आदि गुरु शंकराचार्य ने, बट निर्विशेषवादी, भगवान का रूप नहीं है करके अपना एक उन्होंने भाष्य लिखा। उसी भाष्य को उनके फॉलोअर्स, उनके शिष्य लोग पढ़ते हैं, जिसमें भगवान को निर्गुणवादी कहा गया है, निर्विशेषवादी, भगवान का कोई आकार नहीं है, रूप नहीं है भगवान का, ये उन्होंने माना। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, भगवान कृष्ण अलग हैं, वो इस ब्रह्मांड से परे हैं। और उसके बाद उन्होंने गीता महात्म्य भी लिखा, बहुत अच्छा, जो आपको याद होगा 18 दिन की भगवत गीता के पहले अध्याय में हम उनको पढ़ते हैं। तो आदि गुरु शंकराचार्य का हम ये बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन निर्विशेष बात को हम नहीं मानते हैं, हम भगवान के आकार को मानते हैं। ये चीज थी। तो ये चीज बाद में चैतन्य महाप्रभु ने पूरी की। उन्होंने कहा कि नहीं, जहां जहां वो गए निर्विशेष बात उन्होंने कहा ये अपराध है, भगवान को का रूप नहीं है कहना ये अपराध है, इसलिए निर्विशेषवादी पाखंडी है। चैतन्य महाप्रभु ने भगवान खुद ये करके बता के गए। जितने लोगों से वो मिले जो निर्विशेषवादी थे, वो पहले उनका मजाक बनाते थे, फिर जब उनसे परामर्श होता था, वेदांत सूत्र पर डिस्कशन करते थे, तो चैतन्य महाप्रभु उनको बताते थे कहाँ कहाँ वो गलती कर रहे हैं वेदांत सूत्र समझने में। वेदांत सूत्र का जो असली भाष्य है, ये भागवतम है जो आप पढ़ रहे हैं। उन लोगों ने उसको क्या किया, वेदांत सूत्र को अपने ढंग से उसका भाष्य बनाया आदि गुरु शंकराचार्य ने, और लोग उसको पढ़ते हैं। तो एनीवे, वो भी अपने को भगवान के एक अंश तक तो ले ही जाते हैं। भगवान जैसे भगवान की अनुभूति, भगवान, परमात्मा और ब्रह्म तीन में होती है, वो ब्रह्म तक अपने को ले जाते हैं, वो उनका वही लक्ष्य होता है। तो ये इनके जो षड गोस्वामी हैं वृंदावन के, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, एक दिन लेंगे उसको। समस्त पारिवारिक स्नेह को छिन्न करने का अर्थ है कार्य क्षेत्र को विस्तृत करना। पारिवारिक संबंध रहते हैं तो आप परिवार तक ही सीमित रहते हैं, सब काम परिवार के लिए, सब विस्तार परिवार के लिए। लेकिन अगर परिवार से आप संबंध आपके छिन्न हो गए तो आपका परिवार पूरा संसार हो जाता है, पूरा जगत आपका
परिवार हो जाता है। ऐसे किए बिना कोई न तो ब्राह्मण बनने के योग्य हो सकता है, न राजा, न जनता का नेता, न भगवत भक्त। ये प्रभुपाद ने बहुत ही अच्छा लिखा है। जो राजा है, राजा का संबंध अपने परिवार से नहीं, उसका तो सारा राज्य, सारा उसका जो राज्य है, सब उसके अपनी संतान, सबसे उसका ऐसा प्रेम होना चाहिए, तभी वो अच्छा राजा है। नहीं तो वो स्वार्थी हो गया। राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है, क्योंकि वो जनता के लिए काम करता है। तो ये जनता भगवान की संतान, उनके लिए वो काम करता है, तो उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, वो भेदभाव नहीं कर सकता। और जनता का नेता, हमारे जो नेता बनते हैं, ये जैसे नेता बनते हैं, आपके एमएलए है या एमपी है, एक एरिया के लिए बनते हैं, वो एरिया उनकी अपनी अपना परिवार है। लेकिन ऐसा करते हैं वो नहीं, दूर खसोट करते हैं। तो लेकिन उनको ऐसा होना चाहिए। और भगवान का भक्त भी, भगवान का भक्त के लिए भी यही बात कही जाती है। तो भगवान ने आदर्श राजा के रूप में इसका दृष्टांत प्रस्तुत किया है। किसने? भगवान रामचंद्र ने। ये जो अपनी पत्नी से स्नेह बंधन छिन्न कर लिया था, जो लिखा है, ये भगवान की लीला थी। न तो कोई संबंध छिन्न हो सकता भगवान राम और सीता का, ऐसा जनता के लिए भगवान लीला करते हैं। वो लीला ब्राह्मण भक्त, राजा तथा जन नेता को अपने अपने कर्तव्य पालन में उदार चेता होना चाहिए। श्रीमती कुंती देवी इस तथ्य से अवगत थी। महान रानी, महान नारी थी कुंती। तो लेकिन अबला होने के कारण उन्होंने पारिवारिक स्नेह के बंधन को विच्छिन्न कर देने के लिए प्रार्थना की। भगवान को विश्वात्मा कहकर संबोधित किया गया है, जो पारिवारिक प्रेम की कठिन ग्रंथि को काटने में उनकी सर्वशक्तिमयी क्षमता को बताने वाला है। कभी कभी ऐसा अनुभव किया जाता है कि निर्बल भक्त के प्रति विशेष आकर्षण के कारण भगवान अपनी अपार शक्ति द्वारा नियोजित परिस्थितियों द्वारा पारिवारिक स्नेह को छिन्न कर देते हैं। ऐसा होता है, भगवान किसी पर ऐसी कृपा करते हैं। अगर भक्त कमजोर है, निर्बल है, निर्धन नहीं, निर्बल है, तो भगवान ऐसा कर देते हैं ताकि उसको दो चीज, निर्बल का मतलब जो चीज ज्यादा चीजों को हैंडल नहीं कर सकता, तो उससे छीन देते हैं भगवान, ताकि उसको अब लगता है अब तो मेरा कोई और सहारा है ही नहीं, भगवान के आश्रम शरण में आ जाता है। भगवान ऐसा करते हैं। 42वां श्लोक है, त्वयि मे अनन्य विषया मतिर्मधुपते असकृत रतिम उद्वहता अद्धा गंगे वोघम उदन्वति। त्वयि मे अनन्य विषया मतिर्मधुपते असकृत रतिम उद्वहताद अद्धा गंगे वोघम उदन्वति। मेरे साथ पढ़िए, त्वयि मे अनन्य विषया अनन्य विषया मतिर्मधुपते असकृत मतिर्मधुपते असकृत रतिम उद्वहताद अद्धा रतिम उद्वहताद गंगे वोघम उदन्वति। गंगे इव ओदम उदन्वति। त्वयि मे अनन्य विषया अनन्य विषया मतिर्मधुपते असकृत मतिर्मधुपते असकृत रतिम उद्वहताद अद्धा रतिम उद्वहताद गंगे वोघम उदन्वति। गंगे वोघम उदन्वति। शब्दार्थ, त्वयि आप में मेरा अनन्य विषया, अनन्य मति ही ध्यान, मधुपते हे मधु के स्वामी, असकृत निरंतर, रतिम
आकर्षण उद्वहताद आप्लावित हो सकता है। अतः प्रत्यक्ष रीति से गंगा गंगा नदी इव सदृश ओघम बहती है उदन्वती समुद्र को। हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी ओर न बढ़कर आपकी ओर निरंतर बना रहे। ये क्यों कह रही है कुंती कि मेरे ये संबंध काट दो, विच्छिन्न कर दो, पांडवों से भी और वृष्णियों से भी, मेरे पिता के तरफ से भी, मेरे हस्बैंड के तरफ से जो मेरे संबंध हैं इनको विच्छिन्न कर दो, ताकि मैं सिर्फ एक ही आपकी तरह गंगा की, जैसे गंगा समुद्र की तरफ बहती है, मैं भी आपकी तरफ आते रहूं, आपकी प्रार्थना करती रहूं। ये कह रही है। मेरे साथ रिपीट करिए। हे मधुपति, हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी और न बढ़कर आपकी ओर निरंतर बना रहे। रश्मि जोशी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, शुद्ध भक्तिमय सेवा की पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब सारा ध्यान भगवान की दिव्य प्रेमामयी सेवा की ओर लगा रहता है। अन्य सारे स्नेह बंधनों को छिन्न करने का अर्थ किसी दूसरे से स्नेह जैसे सूक्ष्म भावों को पूर्ण निषेध नहीं होता। ऐसा संभव नहीं है। चाहे कोई भी जीव क्यों ना हो, उसमें दूसरों के प्रति स्नेह की भावना होती ही है, क्योंकि ये जीवन का एक लक्षण है। इच्छा, क्रोध, लोभ, आकर्षण जैसे जीवन के लक्षणों को विनष्ट नहीं किया जा सकता, केवल इसके उद्देश्य को बदलना होता है। इच्छा को कभी नकारा नहीं जा सकता, लेकिन भक्ति योग में इच्छा को इंद्रिय तृप्ति के स्थान पर भगवान की सेवा में प्रभु जी थोड़ा सा लगाना होता है। परिवार, समाज, देश इत्यादि के प्रति तथाकथित स्नेह इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न अवस्थाओं के सिवा अन्य कुछ नहीं है। जब इस इच्छा को भगवान की संतुष्टि के हेतु बदल दिया जाता है तो वो भक्ति कहलाती है। भगवत गीता में हम देख सकते हैं कि अर्जुन अपनी खुद की इच्छाओं की तुष्टि के लिए ही अपने भाइयों तथा संबंधियों से नहीं लड़ना चाह रहा था, लेकिन जब उसने भगवान का संदेश अर्थात श्रीमद् भगवत गीता सुनी तो उसने अपना निर्णय बदल दिया और भगवान की सेवा की। ऐसा करने के कारण वो भगवान का विख्यात भक्त बन गया, क्योंकि सारे शास्त्रों में घोषित किया गया है कि भगवान से मित्रता भाव में अर्जुन ने भक्ति भाव सेवा के द्वारा आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त की। युद्ध हो रहा था, मित्रता भी चल रही थी, वहां पर अर्जुन था तथा कृष्ण भी वहां पर थे, लेकिन भक्तिमय सेवा के कारण अर्जुन सर्वथा भिन्न व्यक्ति बन गया। अतः कुंती की प्रार्थनाएं भी कार्यों में वैसे ही परिवर्तन का संकेत करती हैं। श्रीमती कुंती विचलित हुए बिना भगवान की सेवा करना चाहती है। सामान्य रूप से हमारा ध्यान ऐसी भक्ति सेवा से हो जाता है। आवाज नहीं आ रही माता जी आप। रश्मि माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। ऊपर की लाइन से पढ़िए, श्रीमती कुंती विचलित हुए बिना। मैं पढ़ देता हूँ प्रभु जी। श्रीमती कुंती विचलित हुए बिना भगवान की सेवा करना चाह रही थी और यही उनकी प्रार्थना थी। यह अनन्य भक्ति निष्ठा यानी निष्ठा ही जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा, अब आ रही है क्या? हाँ आप आ रही, पढ़िए माता।
पढ़िए। सॉरी प्रभु जी। अनन्य भक्ति निष्ठा ही जीवन का परम लक्ष्य है। सामान्य रूप से हमारा ध्यान ऐसी वस्तु की सेवा की ओर विचलित हो जाता है जो ईश्वर से इतर होती है अथवा ईश्वर की योजना में नहीं होती है। जब ये योजना भगवान की सेवा में बदल जाती है, अर्थात जब भगवान की सेवा से इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, तब ये सेवा शुद्ध अनन्य भक्ति कहलाती है। श्रीमती कुंती देवी को इसी पूर्णता की कामना थी और वो भगवान से इसी के लिए प्रार्थना कर रही थी। पांडवों तथा वृष्टियों के प्रति उनका स्नेह भक्ति की परिधि से बाहर नहीं है, क्योंकि भगवान की सेवा तथा भक्तों की सेवा अभिन्न है। कभी कभी भक्ति की सेवा भगवान की सेवा से भी बढ़कर होती है, लेकिन यहाँ पर पांडवों और ऋषियों की प्रति कुंती देवी का स्नेह पारिवारिक संबंध के कारण था। भौतिक संबंध के प्रसंग में ये स्नेह बंधन माया का संबंध होता है, क्योंकि शरीर अथवा मन के संबंध बहिरंगा शक्ति के प्रभाव के कारण होते हैं। परमात्मा के प्रति स्थापित किए जाने पर आत्मा के संबंध यथार्थ संबंध होते हैं। कुंती देवी द्वारा पारिवारिक संबंध छिन्न होने का अभिप्राय ये था कि वे रक्त के संबंध को छिन्न करना चाह रही थी। ये रक्त संबंध भव बंधन का कारण है, लेकिन आत्मा का संबंध स्वतंत्रता का कारण है। आत्मा से आत्मा का ये संबंध परमात्मा के साथ संबंध के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है। अंधेरे में देखना कोई देखना नहीं है, लेकिन सूर्य प्रकाश में देखना का अर्थ है सूर्य को देखना तथा इसके अलावा वो सब कुछ भी देखना जो अंधकार में अनदेखा रह गया है। यही भक्ति योग का मार्ग है। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जो कहा है, मैं भी आपको कह रहा था ना पहले कि घर से विच्छिन्न होकर के अगर कोई भगवान की सेवा में जाता है तो घर वालों से उसकी कोई दुश्मनी नहीं होती, लेकिन उसका जो प्रेम है वो विस्तार होता है, सबके लिए हो जाता है। ये बहुत अच्छा प्रभुपाद ने बताया। ये आत्मा का, ये रक्त के बजाय हमारा संबंध अपने परिवार से रक्त का संबंध होता है। रक्त का संबंध छोड़ करके आत्मा का संबंध हो जाए तो उसमें मैं आप लोगों से मिलूं, मैं अपने परिवार वालों से मिलूं, मैं किसी औरों को मिलूं, एक सा रहेगा, क्योंकि यह आत्मा का संबंध है। क्यों? आप सब भगवान से जुड़े, मैं भी भगवान से जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं और लोगों को भी मैं भगवान का भक्त के रूप में देखता हूं, तो हमारा संबंध का विस्तार हो जाता है, अपने तक या अपने परिवार तक नहीं रहता है और बढ़ जाता है। वही जो अर्जुन के लिए किया था। अर्जुन जब भगवान का भक्त बना और जब भगवान ने भगवत गीता सुनाई, अर्जुन के समझ आ गई कि मैं कहाँ गलती कर रहा था। अरे मैं तो, भगवान कह रहे हैं मुझे तो वो करना चाहिए, क्योंकि यही मेरे लिए सब कुछ है। भगवान को तुष्ट करना ही भक्ति। क्या है भक्ति? का मतलब है भगवान को खुश करना। जिस चीज से भगवान खुश होते हैं वो कार्य, उसी को भक्ति कहते हैं। तो हमारे भक्ति में हम ऐसा करते हैं जिससे भगवान खुश हों, हमें आशीर्वाद दें, भगवान अपने तक, भगवान के घर हम जा सकें, भगवत धाम। यही अर्जुन पहले नहीं समझ रहा था। आपको याद होगा 72वें श्लोक में 18वें अध्याय के भगवान पूछते हैं अर्जुन को, ये मैंने तुमको सब समझा दिया है, तुम्हारे समझ में कुछ आया? ये समझ पाए? तो 73वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं मैं समझ गया, स्मृति लब्ध्वा, मैं अब अपनी स्मृति प्राप्त वापस पा चुका हूं और अब मैं जैसा आप कहेंगे वैसा करने के लिए तैयार। 73वें श्लोक में, मतलब भगवत गीता पूरी सुनने के बाद अर्जुन कहता है अब मैं तैयार हूँ, जैसा आप कह रहे, मैं अपनी स्थिति में वापस आ गया हूँ। अपनी स्मृति जो मैं खो चुका था वो मुझे वापस मिल गई है और अब मैं चीजों को सही सही देख पा रहा हूँ। आप जैसा कहेंगे भगवान, मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। तो ये हमें अर्जुन की जो विस्मृति या जो अर्जुन का जो मोहित हो गया था, मतलब भ्रमित हो गया था अर्जुन, वो हम लोगों के लिए बहुत फायदा कर गई, क्योंकि भगवान ने पूरी भगवत गीता
सुना दिया अर्जुन को। यही उनका उद्देश्य भी था शायद। तो इससे अब अर्जुन भगवान का भक्त बना। आपने भगवत गीता पढ़ी है, सुनी है पूरी। आपने कहीं पर देखा उसका कुंती के प्रति कोई खराब व्यवहार था, या किसी के अपने द्रौपदी के कोई के लिए कोई खराब व्यवहार था, भाइयों के लिए कोई? बिल्कुल नहीं। भगवान का भक्त तो संबंध, और क्या संबंध? आत्मिक, आत्मा का संबंध हो जाता। फिर ये रक्त का नहीं रह के आत्मा का संबंध। ये प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा लिखा है। 43वां श्लोक है, श्री कृष्ण कृष्ण सक वृष्णि ऋषभ ऋषभानि ध्रुव ऋषभ अवनि ध्रुव। श्री कृष्ण कृष्ण सक वृष्णि ऋषभ अवनि ध्रुव। राजन वंश दहनान अपवर्ग वीर्य। गोविंद गोद्विज सुरार हितर अवतार। सुर अर्तिहर। गोविंद गोद्विज सुर अर्तिहर अवतार। योगेश्वर अखिल गुरु भगवन नमस्ते। श्री कृष्ण कृष्ण सक वृष्णि ऋषभ अवनि ध्रुव। राजन्य वंश दहनान अपवर्ग वीर्य। गोविंद गोद्विज सुर अर्तिहर अवतार। योगेश्वर अखिल गुरु भगवन नमस्ते। मेरे साथ पढ़िए। श्री कृष्ण कृष्ण सक वृष्णि ऋषभ अवनि ध्रुव। श्री कृष्ण कृष्ण सक वृष्णि ध्रुव। वृष्णि ऋषभ अवनि ध्रुव। ऋषभ अवनि ध्रुव। श्री कृष्ण कृष्ण सक वृष्णि ऋषभ अवनि ध्रुव। श्री कृष्ण कृष्ण सक वृषभ अवनि ध्रुव। राजन्य वंश दहनान अपवर्ग वीर्य। 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 गोविंद गोद्विज सुर अर्हितर अर्तिहर अवतार। गोविंद गोविंद अर्तिहर अवतार। गोद्विज गोद्विज सुर सुर अर्तिहर अवतार। गोविंद गोद्विज सुर अर्तिहर अवतार। गोविंद गोद्विज सुर अर्तिहर अवतार। योगेश्वर अखिल गुरु भगवन नमस्ते। योगेश्वर अखिल गुरु भगवन नमस्ते। गुरु भगवत नमस्ते। श्री कृष्ण कृष्ण सक वृष्णि ऋषभ अवनि ध्रुव। श्री कृष्ण कृष्ण सक वृषभ अवनि कृष्ण सक वृषभ अवनि ध्रुव। राजन्य वंश दहनान अपवर्ग वीर्य। राजन्य वंश दहनान अपवर्ग वीर्य। गोविंद गोद्विज सुर अर्तिहर अवतार। गोविंद गोद्विज सुर अर्तिहर अवतार। योगेश्वर अखिल गुरु भगवन नमस्ते। योगेश्वर गुरु भगवन नमस्ते। शब्दार्थ। श्री कृष्ण, हे कृष्ण, कृष्ण सक, हे अर्जुन के मित्र, वृष्णि, वृष्णि कुल के, ऋषभ, हे प्रमुख, अवनि, पृथ्वी, ध्रुव, विप्लवी, राजन्य वंश, राजाओं का वंश, दहन, हे विनाश करता,
अनपवर्ग बिना अवनति के वीर्य पराक्रम गोविंद, हे गोलोक के स्वामी, गौओं के द्विज, ब्राह्मणों के, सुर देवताओं के अर्तिहर, दुख दूर करने के लिए अवतार, हे अवतार लेने वाले योग ईश्वर, हे योग के स्वामी, अखिल संपूर्ण जगत के गुरु, हे गुरु भगवान, हे समस्त ऐश्वर्य के स्वामी, नमस्ते, आपको नमस्कार है। भावार्थ है, हे कृष्ण, हे अर्जुन के मित्र, हे वृष्णिकुल के प्रमुख, आप उन समस्त राजनीतिक पक्षों के विध्वंसक हैं जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। आपका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता। आप दिव्य धाम के स्वामी हैं और आप गायों, ब्राह्मणों तथा भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए अवतरित होते हैं। आप में सारी योग शक्तियां हैं और आप समस्त विश्व के उपदेशक गुरु हैं। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। क्या बढ़िया लिखा है, कितना अच्छा कुंती ने कहा। मेरे साथ पढ़िए, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे अर्जुन के मित्र, हे अर्जुन के मित्र, हे वृष्णिकुल के प्रमुख, हे वृष्णिकुल के प्रमुख, आप उन समस्त राजनीतिक आप उन समस्त राजनीतिक पक्षों के विध्वंसक हैं पक्षों के विध्वंसक हैं जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। उपद्रव फैलाने वाले हैं। आपका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता। आप दिव्य धाम के स्वामी हैं और आप गायों, ब्राह्मणों तथा भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए अवतरित होते हैं। अवतरित होते हैं। आप में सारी योग शक्तियां हैं और आप समस्त विश्व के उपदेशक या गुरु हैं। और आप समस्त विश्व के उपदेशक गुरु हैं। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। तात्पर्य, कृष्णा कृष्ण भक्त माता जी पढ़िए। जी, हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए माता, पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर श्रीमती कुंती देवी ने परम भगवान श्री कृष्ण का सार प्रस्तुत किया है। सर्वशक्तिमान भगवान का अपना नित्य दिव्य धाम है, जहाँ वे सुरभि गायों के पालन में व्यस्त रहते हैं। वहाँ सैकड़ों हजारों लक्ष्मियां सेवा में लगी रहती हैं। वे इस भौतिक जगत में अपने भक्तों को उबारने तथा राजनीतिक दलों के उपद्रवीकारी तत्वों एवं उपद्रवीकारी शासकों को विनिष्ट करने के लिए अवतरित होते हैं। वे अपनी असीम शक्तियों से सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। फिर भी वे सदैव शौर्य से पूर्ण रहते हैं और उनकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती। वे गायों, ब्राह्मणों तथा भगवत भक्तों पर विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि जीवों के सामान्य कल्याण के लिए ये महत्वपूर्ण कारक हैं। हरे कृष्ण माता। ये भगवान के जो नित्य धाम है, वहां पर सुरभि गायों के पालन में भगवान व्यस्त रहते हैं। बड़ी वहां पर लीलाएं करते हैं, जैसे वृंदावन में करते थे, क्योंकि गोलोक वृंदावन नाम है, वृंदावन यहाँ का भी नाम है। ये जो हमारा वृंदावन धाम है, ये वृंदावन धाम देखिए, जब आपके ये युग बदलते हैं, ये कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा, ऐसा कहा जाता है। वृंदावन का नाश नहीं होता, सब कुछ बदल जाता है, लेकिन वृंदावन रहता है। वृंदावन भगवान के, जहाँ उनके इतनी बड़ी लीलाएं की थी भगवान ने, बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। आप लोग वृंदावन जब आपको टाइम हो, जब, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कभी आपके बच्चों के एग्जाम, कभी घर में कोई प्रॉब्लम, कभी कोई प्रॉब्लम होती है। जब आपको टाइम हो तो आप वृंदावन अवश्य जाएं
वहां की मिट्टी को अपने माथे पर लगाएं, क्योंकि वो भगवान के चरण पड़े हैं उस मिट्टी पर। वृंदावन बहुत ही पवित्र धाम माना जाता है। भगवान कृष्ण ने वृंदावन में जो लीला की है, आप भागवतम में पढ़ेंगे, आगे आएगा 10वें अध्याय में, 10वें स्कंद में। तो वो बहुत ही धाम सब पवित्र हैं, बस वृंदावन धाम क्योंकि भगवान ने वहां बहुत लीलाएं की हैं, इसलिए वो और भी पवित्र माना जाता है। तो जब आपको टाइम हो, और ये अच्छा होता है अगर आपको ये जो मंदिर वाले जाते हैं यात्रा, उसमें फायदा ये होता है कि वो आपको हर जगह दिखाते हैं। जैसे मैं अभी 5 वृंदावन के गोस्वामी की बात कर रहा था। एक गोस्वामी ने वहां मंदिर बनवाए। गोस्वामी कहाँ से मंदिर बनाएंगे, उनके पास तो कुछ भी नहीं होता था। उनके पास तो लंगोट, एक हाथ में कमंडल, इतने ऐसे रहते थे वो। वृंदावन में ठंड तब भी पड़ती होगी, कितने उन्होंने अपने शरीर को साथ दिया था वृंदावन के गोस्वामी ने। रहने को कोई जगह नहीं, फिर भी लिखते थे जहाँ टाइम मिला वहां लिख करके ऐसे ग्रंथ लिखे इन्होंने। विशेष रूप से रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और जीव गोस्वामी ने काफी ग्रंथ लिखे। इनके पास जब क्यों भगवान का जो भक्त है तो जनता को नहीं पता लगता है। जनता जब बात धीरे धीरे जानती है, अरे ये तो इनके तो पैर छुओ, ये तो इतने महान हैं, तो जनता उनके पास बड़े बड़े दो साहूकार लोग जिनके पास पैसा होता था, जा करके दर्शन करते थे। उनके दर्शन करके उनसे पूछा, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? कहते मेरी सेवा नहीं, भगवान की सेवा करो, ये मंदिर बना दो यहाँ पर एक। तो इन्होंने जो रूप गोस्वामी थे, जो आप वृंदावन जाते हैं, राधा गोविंद जी मंदिर जो है, ये इन्होंने किसी सेठ से कहा कि बना दो, उसने बनाया। इसी तरह सनातन गोस्वामी ने आपका राधा मदन मोहन मंदिर बनवाए। ऐसे एक गोस्वामी ने मंदिर बनवाए वहां। इनके साथ जाने में ये उसके बारे में बताते भी हैं, क्योंकि इनके पास पुस्तक रहती है और पुस्तक से पढ़ के ये बताते हैं इस जगह का क्या महत्व है, इसका क्या महत्व है, इसका क्या महत्व है। इसलिए इनके साथ जाने का फायदा होता है। तो अगर आपको, क्योंकि ये जा रहे हैं मार्च में, बहुतों को सुविधा नहीं होगी, जैसे मैं जानता हूँ बच्चों के एग्जाम है तो माँ तो कभी नहीं जा सकती, तो ऐसा है। तो लेकिन जब भी आपको टाइम हो अवश्य जाइए, वृंदावन धाम बहुत ही पवित्र धाम। तो ये तो सुरभि गायों की बात कर रहे हैं उधर बैकुंठ की, गोलोक वृंदावन की। और ये जो हमारा वृंदावन इस पृथ्वी पर है, ये भी बहुत पवित्र स्थान है। कुछ भक्त लोग कहते हैं दोनों में कोई फर्क नहीं। फर्क क्या है, आपको भगवान कृष्ण से प्रेम हो गया तो आप उस गोलोक वृंदावन में रहो, यहाँ रहो, आपको तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये चीजें आपके लिए मैटर ही नहीं करती। क्या ये गर्मी हो रही, ठंडी हो रही, यहाँ ये हो, क्योंकि आपका इन चीजों से मतलब ही नहीं है। आपको तो, आप इन चीजों से हट चुके, आप भगवान की भक्ति पर लीन है। तो भगवान का भक्त यहाँ रहे या वहां रहे, ये ऐसा देखिए। प्रभुपाद, हर भगवान का महान भक्त जो है वो वृंदावन में ही रहना चाहता है आखिरी में। प्रभुपाद इतने सारी दुनिया में घूमे। जब उनकी तबीयत खराब हुई अमेरिका में, प्रभुपाद ने उनको कहा अब ये मूवमेंट तो शुरू कर दिया मैंने, और मैंने लिख भी लिया है इतना, तुमको अब प्रचार करो, फैलाओ इसको दुनिया में, और मेरा अब समय आ गया है, मैं अपना प्राण वृंदावन में छोड़ना चाहता हूँ, प्रभुपाद ने कहा। तो ये, और उन्होंने, प्रभुपाद ने उस समय तो नहीं ठीक हो गए थे, बाद में बॉम्बे में थे प्रभुपाद। जब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, उनको लग गया कि अब शायद मेरा समय आ चुका है, तो कहा मुझे ले चलो वृंदावन। प्रभुपाद को फटाफट गाड़ी में बैठा करके रेलवे स्टेशन पर ले गए, और ट्रेन चलने वाली थी, उसमें प्रभुपाद को रखा। प्रभुपाद वृंदावन आए, वृंदावन धाम पहुंचे। उन्होंने अपने
शरीर त्याग दिया। तो ऐसा वृंदावन इतना पवित्र स्थान है, भगवान का इतना महान भक्त चाहता है वहां आखिरी टाइम पर वहां रहने के लिए, तो हमको कभी कभी तो जाना चाहिए तो वृंदावन। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।